नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक गेमिंग कंपनी के बारे में। तो इंडिया में जितने सारे गेमिंग कंपनी है उनमें से देखा जाए तो नंबर वन पोजीशन में जो गेमिंग कंपनी है वो है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करूंगा आज, क्योंकि इस कंपनी के आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट भी आ चुके हैं। और आप सभी जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी का अच्छा खासा हिस्सेदारी इस कंपनी के ऊपर है। अराउंड देखा जाए तो 10% से भी ज्यादा 10% से भी ज्यादा इस कंपनी के पास राकेश जी का अभी इन्वेस्टमेंट है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बहुत एक अच्छा खासा चीज सिखाने वाला हूँ, जो चीज आपको ऑब्वियसली जानना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टर है। इस तरीके से डेटा आप नहीं रखेंगे तो आप कभी भी मिड कैप टाइप स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करके पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो चलो आज उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले जरूर कहूंगा, जितने सारे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। उस लिंक में जाकर आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, जिस कंपनी के बारे में मैं आज बात करूंगा वो है, आप देख सकते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजी। वो देखा जाए तो एक मतलब उतना पुराना भी कंपनी नहीं है, फिर भी अराउंड 20 सालों से 20 सालों से कंपनी मार्केट में काम कर रहा है। मतलब स्टॉक मार्केट में नहीं, कंपनी स्टार्ट हुआ था आप देख सकते हैं 1999 में और 8 दिसंबर, तो अराउंड अब 21 साल आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का जो एक्चुअली देखा जाए कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो फील्ड आपको दिखा देता हूँ। वो फ्यूचर के लिए कितना बेस्ट रहेगा वो आपको जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजी जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो एक गेमिंग कंपनी है। और जितने सारे आप बहुत सारे गेम्स आप खेलते हैं, बहुत सारे आप कार्टून्स देखते हैं, जिसका मतलब जो काम करते हैं वो इस नज़ारा टेक्नोलॉजी करते हैं। आप देख सकते हैं, आप बहुत सारे कंपनीज के गेम खेलते हैं शायद। चलो मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। चलो आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से कार्टून्स बहुत सारे बार देखे होंगे, तो इस कार्टून्स का भी बनाते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ इस तरीके से क्रिकेट गेम और बहुत सारे गेम आप खेलते हैं तो इसका भी बनाते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो ईसीएल है, जो इंडियन जो प्रीमियर लीग में जो है, जो फाइनल जो इस तरीके से गेमिंग भी नज़ारा टेक्नोलॉजी ही बनाते हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर आपको फ्यूचर के लिए जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, गेमिंग इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, और आप सभी जानते हैं इंडिया में कितना गेमिंग मार्केट है। आप घर बैठे आप देखेंगे आपके बच्चा हमेशा गेम खेलते रहते हैं। बहुत सारे, हाँ ये नहीं कहूँगा सबका बच्चा गेम खेलते रहते हैं, तो वो ज़्यादातर परसेंटेज देखेंगे तो गेमिंग के ऊपर बहुत नेक अभी आ चुके हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्रीज इसलिए बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि गेम खेलना ठीक होगा, मैं जरूर कहूँगा आप गेम में इंटरेस्ट रखते हैं तो ऑब्वियसली गेम में जिस तरीके से इंटरेस्ट मतलब रख रहे हैं, साथ ही साथ आप गेमिंग इंडस्ट्रीज कंपनी के ऊपर भी फोकस जरूर रखिए और उस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोचिए। देखिए इस कंपनी इतना पॉजिटिव है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज के ऊपर आज के जो न्यूज आया, तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज यहाँ पे देखिए इन्वेस्ट 2.5 मिलियन इन यूएस बेस। यहाँ पे देखिए बिटक्रिप्ट वेंचर, तो बिटक्रिप्ट वेंचर के ऊपर नज़ारा टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट किया। और यहाँ पे चलो डिटेल्स में देख लेता हूँ बिटक्रिप्ट वेंचर कौन है। देखिए गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया फार्म नज़ारा टेक्नोलॉजी, जो गेमिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अनाउंस एंड इन्वेस्ट $2.5 मिलियन इन यूएस बेस्ड गेमिंग कंपनी। तो देखिए उसका खुद का गेमिंग कंपनी को बढ़ाने के लिए दूसरा कंपनी को उसको हायर करना होगा, दूसरा कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, दूसरा कंपनी के शेयर एक्वायर करना होगा। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट करने वाला है $2.5 मिलियन। तो अब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली किसको यहाँ पे एक्वायर करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए बिटक्रिप्ट जो वेंचर है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो हुई द बैलेंस इन्वेस्टमेंट
अमाउंट ऑफ 1.625 मिलियन विल बी यहाँ पे देखिए डिप्लॉयड ओवर ए पीरियड ऑफ देयर ऑफ 3 इयर्स, मतलब 3 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी के ऊपर। ऑब्वियसली फाइलिंग किया है, रेगुलेटरी फाइलिंग किया है बीएससी के पास। तो यहाँ पे रिपोर्ट के माध्यम से इस तरीके से डेटा आते रहते हैं। तो नजारा टेक्नोलॉजी जो है वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, क्योंकि फ्यूचर में इस कंपनी में बहुत बहुत तेजी आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव है। आप मतलब विजय केडिया जी, उन्होंने भी कहा है कि टेक्नोलॉजी और गेमिंग इंडस्ट्रीज फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा खासा एक ग्रोइंग बिजनेस होने वाला है। तो देखिए, इतना बड़ा इन्वेस्टर अगर मुंह से कोई बात कर रहा है, तो उस बात को आपको ध्यान में समझना होगा, और कौन सा इंडस्ट्रीज के ऊपर, कौन सा कंपनी के ऊपर उन्होंने फोकस रखने के लिए बोल रहा है, वो आपको हमेशा तैयार रहना हो। देखिए, मैं उसको फॉलो नहीं करता, मैं उसके बातों को फॉलो करता हूँ, और उस बात को फॉलो करने के बाद मैं इंडस्ट्रीज के ऊपर घुसता हूँ, और उससे जो बेस्ट कंपनी मुझे लगता है उसके ऊपर मैं निवेश करता हूँ। तो मैं आपको यही कहूंगा, आप निवेशक है तो इन्वेस्टर है, तो आपको ठंडे दिमाग में सोचना चाहिए फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप फ्यूचर अगर देख पाएंगे तो आपके लिए स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना कोई मतलब कोई नहीं रोक पाएंगे आपका फंड 4-5 गुना करने के लिए। देखिए, सबसे पहले बात बता दूं, कंपनी तो देखिए, इसका जो इन्वेस्टर है, मैं आपको पहले इन्वेस्टर दिखा देता हूं। देखिए, प्रोमोटर जो है कितना 19%, चलो ठीक है। एफआईएस, आप कहेंगे सर एफआईएस के पास तो 11% होल्डिंग है, तो पहले कितना था 6% था, अभी 11%, मतलब बढ़ चुके हैं। डीएस के पास कितना 8% था, अभी 5% है। पब्लिक के पास 64% है। आप कहेंगे सर पब्लिक के पास इतना होल्डिंग है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि इस कंपनी बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखिए पब्लिक के अंदर आप देख सकते हैं दिग्गज इन्वेस्टर, आप खुद ही देख लीजिए, राकेश झुनझुनवाला जी कितना 10.10% का होल्डिंग रखा है, जो पहले 10.82% था। तो थोड़ा सा माल बेचा है, उतना ज्यादा माल बेचा नहीं। और तो प्रॉफिट बुकिंग तो करना ही है, तो इसलिए उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शायद किया हुआ है। तो आपको क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो उससे पहले आपको कंपनी के कुछ पैरामीटर और डिटेल्स आपको जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले कंपनी का रिजर्व, अच्छा खासा रिजर्व को देखिए, हर साल कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी बात, कंपनी का कर्जा, कंपनी के ना के बराबर कर्जा है, 4 करोड़ का कर्जा कोई कर्जा नहीं माना जाता। हाँ, कंपनी अभी तक 1 साल नहीं हुआ, तो इसलिए डेटा अवेलेबल नहीं है। तो 1 साल के अंदर फिर भी देखिए 5% तक रिटर्न दिया। चलो 1 साल छोड़िए, आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टर है तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए कितना पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी अभी तक लो लेवल में देखने को मिला। प्रॉफिट अर्निंग का रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो अभी भी उतना खास नहीं ग्रोथ हो रहा है जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था। तो ईयरली तो बात मैं कर चुका हूँ। अभी देखा जाए तो क्वार्टरली के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट भी पॉजिटिव में है। पहले तो कंपनी लॉस करते थे, अभी कंपनी प्रॉफिट में आ चुके हैं। और एक चीज कंपनी का देखा जाए तो जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, तो ये एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको रिक्सी गेम खेलना जरूर होगा, क्योंकि आप एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं। तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी ऑब्वियसली रिक्सी गेम जरूर होते हैं। आपको फंड डबल भी कर सकते हैं, 4-5 गुना भी कर सकते हैं, आपका फंड पूरा के पूरा लॉसेस भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो फील्ड बेसिस है, जिसको ग्लोबल मार्केट में जो काम करते हैं, ऑब्वियसली अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड अदर्स बहुत सारे मतलब ग्लोबल मार्केट में कंपनी गेमिंग और स्पोर्ट्स के बिजनेस भी करते हैं, मतलब स्पोर्ट्स गेमिंग कंपनी गेमिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। कंपनी का डेप भी ना के बराबर है, और कंपनी का एनुअल इनकम भी देखिए 9 करोड़ है। कंपनी का हाथ में कैश भी 65 करोड़ का है। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी 8.5 रुपये है, कोई खराब नहीं है। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी का तो वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव में है, तो थोड़ा सा नेगेटिव तो रहेगा ही, सारे पैरामीटर पॉजिटिव में नहीं रह सकता, तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। और डेप्थ के बारे में बात करें तो डेटेस्ट डे जो है वो 55.1 है, तो 55.1 इसका डेटेस्ट डे है। और बाकी जितने सारे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है, सारे के सारे आपके सामने रख चुका हूँ। तो एक बात में मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के बारे में, कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। अभी फिलहाल के लिए 1 साल में आप रिटर्न चाहे मतलब मांगेंगे तो आपको उतना खास नहीं रिटर्न मिलने वाला। आपको मिनिमम इस कंपनी के ऊपर 5 से 10 साल तक होल्ड करना पड़ेगा। तो 5 से 10 साल तक आप होल्ड करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट इस कंपनी कमा के आपको दे सकता है। तो मेरे हिसाब से आप कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा
आप जानकारी जरूर लीजिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी में आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जब कंपनी स्टार्ट हुआ था तब से कंपनी के ऊपर कितना ज्यादा वोलेटिलिटी है। कंपनी टॉप लेवल में था, करीबन 3000 तक गया था, उससे बाद कितना गिरावट हुआ, अराउंड 50% तक गिरावट हो चुके हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है इस तरीके से अपॉर्चुनिटी दोबारा आपको नहीं भी मिल सकता है। तो मैं यही कहूंगा, निवेश करने से पहले 4 बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।